हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें कि हम तीसरे चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। यानी कि तीसरे चैप्टर का एक लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें हमने पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया था। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स थे थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स के, उन सभी को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखा था, लाम्बिक ऑब्व्यू, हमने यूनिटरी मैट्रिक्स देखा था, एकल ऑब्व्यू एंड हर्मिटियन मैट्रिक्स देखा था, इसके हर्मिटियन मैट्रिक्स देखा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के सेकंड पार्ट में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे अपने बचे हुए चैप्टर्स, जिसमें बचे हुए टॉपिक्स, जिसमें कि आज हम सेकंड टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे क्लास को, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए सभी दोस्त, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। अच्छा, उससे भी पहले आइगन वैल्यू निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, ताकि इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप समझ पाएँ। ये टोटल 6 टॉपिक है, कोशिश करेंगे आज इसमें से लगभग 4-5 टॉपिक तक कवर कर लें, या फिर इसी लेक्चर में कंप्लीट टॉपिक भी हो सकते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, चलिए रफ करें इसको। अब हम सीखेंगे आइगन वैल्यू निकालना, बट आइगन वैल्यू निकालने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़, आइगन वैल्यू के 2 नाम हैं। एक तो आइगन वैल्यू नाम से पूछ लेगा, कोई एक मैट्रिक्स देगा आपको, आपसे कहेगा इसके आइगन वैल्यू बताओ, या फिर आपसे कहेगा कैरेक्टरिस्टिक रूट बताओ, यानी आइगन मान या फिर अभिलाक्षणिक मूल, 2 नाम होते हैं इसके। ठीक है, दोनों पूछेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने से पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं अभिलाक्षणिक ऑब्व्यू। अभिलाक्षणिक ऑब्व्यू। अब अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स समझ में आ गया तो फिर आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने में कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आपको क्या होगा, आपको गिवन होगा कोई एक मैट्रिक्स ए। आपको क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपको दिया जाएगा। सपोज डेट मैंने मान लिया मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है 1 2 3 3 4 5 6 7 8। अभी के लिए मैंने मान लिया ये कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया। ठीक है, ये, और आपसे कहा गया कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बताओ क्या होगा। क्या पूछा आपसे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पूछा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला याद करना आपको, a माइनस लेमडा आई। क्या करना है? a माइनस लेमडा आई। इसको लेकर के जो मैट्रिक्स बनता है, इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़? सभी को क्लियर है ना? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है? a माइनस लेमडा आई। इसको आप रट लेना अच्छे से, पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है आपका, a माइनस लेमडा आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझेंगे ध्यान से। इसका मतलब ये है कि जो आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें से आपको लेमडा आई माइनस करना है। ए आपको पता है ये गिवन होगा पहले से, आई आप लोग जानते हैं सभी ऑलरेडी। ये 3/3 ऑर्डर का ए है, तो आई क्या हो जाएगा? 3/3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हो गया आई। इतना समझ पा रहे हैं? लेकिन हमें माइनस क्या करना है? हमें तो लेमडा आई माइनस करना है। इस आई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? लेमडा से। जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे आई में, तो जहाँ पर 1 है सब जगह लेमडा हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा। ये लेमडा हो गया, ये 0 0, ये 0, ये भी लेमडा हो गया, ये 0 0 0 लेमडा। ये बताइए, ये समझ आ रहा है सभी को? तो यहाँ आपने आई लेमडा अपने से निकालना है आपको, या फिर आप इसे याद भी कर सकते हैं। जब आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, तो लेमडा आई बराबर हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। क्लियर ना इतना? अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था कैरेक्टरिस्टिक RISTIC कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपको निकालना था। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स अभी आपने देखा क्या होता है? a माइनस लेमडा आई होता है। ठीक है, a माइनस लेमडा आई आप निकालेंगे तो क्या कर देंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे और इनको माइनस कर देंगे। a में से लेमडा आई, तो 1 में से लेमडा माइनस करेंगे तो 1 माइनस लेमडा हो जाएगा। ये क्लियर ना? इसके बाद 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 आएगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 ही आएगा। 3 में से फिर 0, ये 3 आया।
4 में से लैम्डा माइनस किया तो 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 5 में से 0 तो ये 5 हो जाएगा, 6 में से 0 6 रहेगा, 7 माइनस 0 7 ही आएगा, और 8 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा। मतलब केवल डायगोनल वाले माइनस होंगे, बाकी सब सेम लिख जाएगा। 1 में से माइनस लैम्डा हो जाएगा, 4 में से माइनस लैम्डा, 8 में से माइनस लैम्डा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो ये जो आपका मैट्रिक्स निकल के आया है ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। समझ पा रहे हैं? तो आपको ओवरऑल याद क्या करना है, केवल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए इतना याद करना है, ए माइनस लैम्डा आई जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है, अभिलाक्षणिक आव्यूह होता है। क्लियर हुआ? आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। और ठीक है, समझते रहेंगे धीरे धीरे, इसको करते करते हम सीधे कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल देंगे। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। हटाएं, चलिए। तो हम यहाँ पर एक चीज़ सीख चुके, क्या, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम यहाँ पर सीख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो क्या होता है, जो आपका ए माइनस लैम्डा आई होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ए माइनस लैम्डा आई से मिलकर जो मैट्रिक्स बनता है उसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी के नीचे आपको सीखना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, हिंदी में इसको अभिलाक्षणिक डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक होता है, हिंदी में सारणिक, अभिलाक्षणिक सारणिक। इसका मतलब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया है इसी को आप डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, मतलब इसका सारणिक बना दो। सारणिक का मतलब हो गया, क्या कर दो, इसको मोड के अंदर लिख दो। ए माइनस लैम्डा आई को आपने मोड में लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, यानी कि अभिलाक्षणिक सारणिक। समझ गए ना, बस सारणिक बना देना है आपको। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, हिंदी में अभिलाक्षणिक इक्वेशन होता है समीकरण। जब भी आप किसी भी चीज़ की इक्वेशन बनाते हैं तो आप उसके इक्वल में जीरो जरूर लिखते हैं, मतलब इक्वल में जीरो होना चाहिए, वो क्या बन जाता है आपका, इक्वेशन बन जाता है। तो आपने जो डिटर्मिनेंट बनाया था इसके इक्वल में क्या कर दीजिए, जीरो। ए माइनस लैम्डा आई का जो मॉड है यानी डिटर्मिनेंट है, इसके बराबर आप जीरो लिख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। और जब आपको ये डिटर्मिनेंट को प्रसार करना आता है सभी को, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, एक्सपेंशन अलोंग R1, तो इसका करेंगे प्रसार करके आपको इक्वेशन मिलेगी लैम्डा की फॉर्म में। सपोज मैंने मान लिया, ये मैंने सपोज अपने से मान लिया है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं। मान लो इसको जब आपने प्रसार किया तो इसको प्रसार करने पर जो इक्वेशन बनेगी उसके फैक्टर करके वैल्यू आ गई आपके पास ए माइनस लैम्डा, दूसरा फैक्टर आया बी माइनस लैम्डा, और तीसरा फैक्टर सपोज आ गया सी माइनस लैम्डा बराबर जीरो, ये सब आ गई। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएंगी, किसकी, लैम्डा की वैल्यू, वही क्या कहलाते हैं, वही आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या दूसरा नाम क्या होता है इसका, आइगन वैल्यू। ठीक है, हिंदी में आप आइगन मान और अभिलाक्षणिक मूल कह सकते हैं। तो ये क्या होंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आई है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वैल्यू ऑफ लैम्डा। इन शॉर्ट आप लिख लेना इसको, क्या, वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू होंगी, यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, जब आपने इसको जीरो के इक्वल रखा, लैम्डा को इधर ले गए तो लैम्डा बराबर आपका कितना आ गया, ए आ गया। इसको रखा तो लैम्डा की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई, तीसरी वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। तो लैम्डा की जो भी ये वैल्यू आई है ये सब क्या हो जाएंगी, आपकी आइगन वैल्यू हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या क्या, सबसे पहले आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपको उस ए मैट्रिक्स का बनाना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, जो कि ए माइनस लैम्डा आई होगा। इस ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को ही किस में चेंज कर देना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट में, यानी सारणिक बना देना है इसका। फिर सारणिक को जीरो के बराबर रखना है, जीरो के बराबर रख के क्या मिल गया आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। क्लियर हुआ सभी दोस्तों को? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान था। इसी में मैं आपका एक अगला टॉपिक और बता देता हूँ यहाँ पर, स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, हिंदी में भी इसको स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। स्पेक्ट्रम कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपने ये आइगन वैल्यू निकाली है इनका सेट बना दो, क्या कर दो, समुच्चय बना दो, सेट ऑफ आइगन वैल्यू, सेट ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का जो समुच्चय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेट से मतलब क्या, जो भी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आई है, सपोज ABC वैल्यू आई है, इनको आप मझला कोष्टक, हिंदी में तो मझला कोष्टक कहते हैं, इंग्लिश में करली ब्रैकेट कहते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर रख दो ABC को, तो समझो ये क्या निकल गया, ये आपका स्पेक्ट्रम निकल के आ गया। क्या हो गया, ये स्पेक्ट्रम हो गया। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़? तो आपको यहाँ से आइगन वैल्यू का और स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से आपको सॉल्व करा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और मैं क्वेश्चन उठाऊंगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम का, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके या उसी के पैटर्न पर कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए। आप इसके कॉन्सेप्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब मैं इसको रफ करके क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं आपके सामने, इनमें से कुछ मैं करूँगा, बाकी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। और नीचे मैंने साथ में इनके आंसर भी लिख दिए हैं, ताकि आप जब करें तो अपने आंसर को चेक कर लें। अगर आंसर मैच ना करे तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको दोबारा सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इन क्वेश्चन को करने से पहले मैंने यहाँ पर 3 नोट पॉइंट लिखे हैं, जो काफ़ी यूजफुल है। इससे क्या होगा, इससे आपको आंसर का आइडिया हो जाएगा, जो आपने आंसर निकाला है वो आपका सही है या गलत है। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर ट्रेस, ट्रेस कहते किसे हैं, तो जो आपने आइगन वैल्यूज़ निकाली है इन सबको जोड़ लीजिए, तो आइगन वैल्यू का जो सम होता है इसी को ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रेस किसके बराबर होता है, ये आप आंसर चेक कर सकते हैं अपना। आपने जो आइगन वैल्यू निकाली, इन तीनों को जोड़ लिया, अब इन तीनों का जो सम होगा वो बराबर आना चाहिए इनके डायगोनल के सम के, इनके विकर्ण के सम के बराबर आना चाहिए। अब जोड़ कर देख लीजिए, 2 2 4 2 6 हो गया, इनको जोड़िए, 1 2 3 3 6 हो गया, समझ पा रहे हैं। ऐसे इनको जोड़ लीजिए, ये 3 हो रहा है तो ये भी जोड़ने पर 3 ही आएगा। इनका विकर्ण जोड़िए, 5 हो रहा है तो ये भी 5 आएगा जोड़ने पर। इनको जोड़िए, 1 2 3 हो रहा है तो ये भी जोड़ने पर 3 आएगा। तो पहले पॉइंट पे मैंने यही लिखा है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग जो होता है वो उसके आइगन मानों के योग के बराबर होता है, जिसे हम ट्रेस कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, आइगन मानों के योग यानी जिसे ट्रेस कहते हैं, इसके बराबर होता है। तो आइगन मान का जो योग होता है, आइगन वैल्यू का जो सम होता है, उसे तो ट्रेस कहते हैं। और ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो लीडिंग डायगोनल के सम के बराबर होती है। उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, एक तो आंसर आप इस तरह चेक कर सकते हैं, आपने जो आइगन वैल्यू निकाली है इन तीनों के योगफल के बराबर आनी चाहिए। दूसरा अपना आंसर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इन आइगन वैल्यूज का अगर आप गुणा कर दें आपस में, इनका मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 दूनी 6, 6 एकन 6 हो गया, यानी 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 आएगा। इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 एकन 4, 4 आएगा, ठीक है। तो इनकी जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो बराबर आएगी। अगर हम इन्हीं का डिटर्मिनेंट बना दें, सारणिक बना दें, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लाई के बराबर आती है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे कहने का मतलब क्या, आपने इन आइगन वैल्यूज का किया गुणा, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी इनके सारणिक के बराबर। तो अब सारणिक निकाल के आपको टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, आपको पहले वाले तरीके से आंसर चेक कर लेना, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट पॉइंट तीसरा, कि आइगन जो ए मैट्रिक्स होता है उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के बराबर ही होते हैं। मतलब ये हो गया ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ए डैश निकाल दूं रो को कॉलम में चेंज करके, तो ए डैश के जो आइगन वैल्यू होंगे वो ए की आइगन वैल्यू के बराबर ही आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो ये 3 नोट पॉइंट है, जिनमें से पहला नोट पॉइंट तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हैं आपने जो किया है वो सही है या गलत है। समझ गए ना, सही गलत पहचान लेंगे। आपने जो आइगन वैल्यू निकाली इनको जोड़ कर देखना और डायगोनल को जोड़ कर देखना, बराबर आते हैं तो कह देंगे आपका आंसर सही है, नहीं आते तो कुछ मिस्टेक किया आपने, चेक कर लेंगे आंसर को, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट ये भी थे, इनको मैं रफ कर रहा हूँ पॉइंट को, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि मैं आपको इनमें से 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, 2 आप कर लेना, ठीक है। कोई से भी 2 मैं कर दे रहा हूँ, 2 आप कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए। और ये वाला क्वेश्चन तो 3 बार आया है, 2010, 2014, 2015 में रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का 2010 का, ये 12 का है, ये नहीं, ये वाला 2009 में पूछा, ये 12 में पूछा था, ठीक है। तो ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, या फिर इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। तो मैं कोई से भी 2 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बताइए कौन से करें। 2x2 का कर दे रहा हूँ एक, और एक 3x3 का। 3x3 का कौन सा करें, फर्स्ट करें या थर्ड, कोई सा भी कर लेते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, पहले इसे करता हूँ फिर इसे करता हूँ, ठीक है। और कहेंगे तो इसे भी कर देंगे, हटाएं जितना हो पाता देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आइगन वैल्यू का मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ।
और सबसे पहला क्वेश्चन हम 2/2 ऑर्डर वाला ले लेते हैं। 3 2 -1 0, क्या 3 2 -1 0, हमें इसकी बतानी है आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब समझेंगे ध्यान से। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, ठीक है। अब आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको बनाना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं, तो इसलिए पहली चीज़ क्या बनाएंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी आप ना भी लिख के चल जाएगा तब भी। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में हम क्या निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई निकालते हैं। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई। तो ए तो आपके पास ये है पहले से, ए तो है, तो मैं यहाँ पर ऊपर ही लेमडा आई बना देता हूँ, लेमडा आई। ये ए कितना 2/2 ऑर्डर का है, तो आई 2/2 ऑर्डर का क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यही होगा। इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेमडा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब ए माइनस ए ये है, लेमडा ये, इसको ए मान लीजिएगा आप अपने से, ये ए बराबर था, तो ए और लेमडा आई को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा आपका क्या, ए ये 3 है, 3 में से लेमडा माइनस किया, 3 माइनस लेमडा हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 0 में से 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, -1 में से 0 -1, फिर 0 में से लेमडा, तो माइनस का लेमडा हो गया, 0 माइनस लेमडा। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन गया। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बाद मैं यहाँ सीधे लिख दे रहा हूँ अब कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है, डायरेक्टली हम निकाल ले रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक, या पहले इक्वेशन बना लेते हैं फिर रूट्स निकाल लेना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण। इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपको इसका मोड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई का मोड बराबर 0 के रख देते हो तो आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मोड कीजिए। पहली चीज़ आप क्या करेंगे, 3 माइनस लेमडा, ये 2 हो गया, ये -1 और यहाँ माइनस लेमडा, ठीक है, बराबर 0। इसका प्रसार करना आपको आता है 2/2 ऑर्डर का, सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें, तो माइनस लेमडा का करेंगे इसमें, तो -3 हो गया लेमडा, माइनस माइनस प्लस हो गया लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस आता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। कितना बन गया ये, लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल दो, वही आपकी क्या होंगी, आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। इसके फैक्टर करो, 2/2 ऑर्डर का आपको फैक्टर करना आना चाहिए। कैसे करेंगे फैक्टर, ये -3 है तो आप इसको कर सकते हैं -3, आपका आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर हाँ हो तो क्या, -2 -1 लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा और माइनस लेमडा प्लस 2, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2 आ रहा है, जोड़ने पर -3 आ रहा है। ये फैक्टर आपको आते होंगे, बचपन में आपने सीखा होगा। अब यहाँ से आगे देख लीजिए क्या करेंगे आप, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, लेमडा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा आपका, लेमडा -2 बचेगा, और इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ फैक्टर हो गए क्या, लेमडा -1 और लेमडा -2 इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से इसको रखा 0 के इक्वल, -1 को इधर ले गए +1 हो गया, इसको रखा 0 के इक्वल, -2 को इधर ले गए प्लस का 2 हो गया, तो 1 और 2 आ गई लेमडा की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, जो हमारी आइगन वैल्यू आई है, आइगन वैल्यू वो क्या क्या आ गई आपकी, 1, 2 आ गई। ठीक है, हमें इसका स्पेक्ट्रम निकालना है, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम कितना आ जाएगा इसका, कर्ली ब्रैकेट में लिख देना इसको 1 और 2 को, 1, 2 यानी सेट बना देंगे इसका, ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो आइगन वैल्यू और स्पेक्ट्रम सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2/2 ऑर्डर का है। अगर 3/3 ऑर्डर का होता तो पूरे 5 नंबर में आता है। उसमें यहाँ पर इक्वेशन 3 पावर वाली बनती है और 3 पावर वाली इक्वेशन के फैक्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, तो वो 5 नंबर में आता है। ये कि अगर 2 घात वाला आ रहा है, यानी 2 वैल्यू आ रही है आइगन वैल्यू, तो 2 नंबर में आएगा। 3 आइगन वैल्यू वाला या 3 से ज़्यादा आइगन वैल्यू वाला आता है हमेशा 5 नंबर में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हटा दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और आप आंसर भी अपना चेक कर सकते थे आइगन वैल्यू को जोड़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेकंड क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको लिख लेते हैं 1 2 3, इसके बाद 0 2 3, फिर 0 0 2। इसकी आपको आइगन वैल्यू बतानी है और इसका स्पेक्ट्रम भी बताना है। ठीक है, चलिए करें सॉल्व।
ये 3/3 ऑर्डर वाला आ गया आपका, ठीक है, 3/3 का। तो सबसे पहले वही चीज़ क्या करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है। हमें यहाँ पर भी क्या निकालना, आइगन वैल्यू ही निकालनी है। आइगन वैल्यू लिखा आएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखा आएगा। तो इसे निकालने के लिए पहली चीज़ हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ए माइनस लैम्डा आई, इसका मैट्रिक्स जो होता है। तो इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा यहाँ से, मैट्रिक्स ऑफ ए तो आपके पास है, लैम्डा ए, इसको ए मान लीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्या होगा, ए होगा। लैम्डा आई आप खुद से बना लेंगे, लैम्डा आई ये 3/3 ऑर्डर का, तो आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो, ए को और लैम्डा आई को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा। 2 में से 0, बाकी तो सेम ही रहता है, 2 और 3, आगे 0 सेम रहेगा। अब 2 में से लैम्डा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा। तीसरा ये 3 है, 3 रहेगा, 0 0 दोनों 0 0 रहेंगे माइनस करने पर, और 2 में से लैम्डा घटाया, 2 माइनस लैम्डा, मतलब माइनस कर दिया। और इतना आप सबको आता होगा माइनस कैसे करते हैं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हिंदी में कह देना आप अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण में क्या करते हैं हम, ए माइनस लैम्डा आई का मोड करते हैं और इसको 0 के बराबर रख देते हैं, यही तो होता है। तो इसका मोड बना दीजिए आप, ये मोड कर लिया आपने, 1 माइनस लैम्डा, इधर 2 इधर 3 0 2 माइनस लैम्डा और इधर 3 इधर 0 0 और आपका ये 2 माइनस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। अब इसका प्रसार करना है। अब यहाँ पर प्रसार आपको R1 के अनुदिश नहीं करना क्योंकि बड़ा हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप C1 के अकॉर्डिंग कर दो। C1 के अलोंग करेंगे तो उससे क्या होगा, ये 0 तो केवल इसके अलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ एक्सपेंशन अलोंग C1 यानी C1 के अनुदिश प्रसार करने पर जब C1 के अलोंग करेंगे तो आपका ये वाला हो गया C1 का पहला एलिमेंट 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसका किस में करना है आपको, अब इससे होकर के ये तो कॉलम जा रहा है, ये रो जा रहा है, इसको छोड़ दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा में, माइनस में फिर 3 का 0 में 0 आ गया, ठीक है। इन दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएंगे आगे वाले, तो बराबर में क्या कर देंगे 0। यहाँ तक समझ आया, क्लियर ना ये। अब आगे देखिए, ये 3 फैक्टर आपको मिल गए। पहला 1 माइनस लैम्डा, दूसरा फैक्टर 2 माइनस लैम्डा इंटू तीसरा फैक्टर भी 2 माइनस लैम्डा है बराबर 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। जब आप पहले वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, लैम्डा को इधर ले गए, लैम्डा प्लस हो गया, तब लैम्डा बराबर 1 आ गया। इधर लैम्डा बराबर दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा। मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ, दूसरा 2 और तीसरा भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या आ गई, आपकी आइगन वैल्यूज़ आ गई। ये क्या आ गई, आइगन वैल्यू कौन कौन सी, 1 2 3। इसका भी स्पेक्ट्रम बता सकते हैं आप लोग। स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, इनको आप लिख देंगे, ठीक है यहाँ से। तो ये क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। आंसर चेक कर सकते हैं आप, इन तीनों को जोड़ो, 3 2 5 और 1 6 हो रहा है। और इनको जो नहीं, ये 2 था ना, ये 2 था। देखो अभी हमने मिस्टेक कर दिया तो आपको पता चल गया। मैंने जैसे यहाँ 3 लिखा है, जोड़ा 6, लेकिन इनको हम जोड़ रहे हैं तो कितना 5 बैठ रहा है। हमें पता चल गया कुछ गलती है, तो मैंने यहाँ गलती कर दी थी, 2 की जगह 3 लिख दिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 ही लिख देंगे क्योंकि 2 आ रहा था ना आंसर आपका, तो 1 2 2। अब इनको जोड़ के देखो और इसे जोड़ के देखो, 5 5 हो रहा है दोनों, आंसर सेम ही आएगा ऑलवेज टाइम। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से आपसे भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है अपना आंसर चेक कर लेंगे, इन तीनों को जोड़ के देखना और इनको ऐड करके देखना, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। तो इसको भी रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ 2 -1 1 एंड -1 2 1 1 -1 1 -1 2। और अब हमें इसके बताने हैं आइगन वैल्यू क्या होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि निम्न आव्यूह के अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। हिंदी में तो लिखा हुआ है अभिलाक्षणिक मूल, और इंग्लिश में ये आपको लिखा आएगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहे या आपसे आइगन वैल्यू कहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं, डेट मीन्स आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई, ये मैट्रिक्स होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए माइनस लेमडा आई बना दीजिए। ए जो आपको मैट्रिक्स दिया होता है ये ए होता है, लेमडा आई आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, आई आप सबने पढ़ा है, आई इक्वल टू होता है कितना 3/3 ऑर्डर का, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आई हो गया। आप इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह पे सब जगह लेमडा हो जाएगा, ये समझ आया ना। आपको ए माइनस लेमडा आई यानी 2 में से लेमडा माइनस करना है, 2 माइनस लेमडा हो गया, फिर -1 में से 0 माइनस करेंगे -1, फिर 1 -1 2 माइनस लेमडा 1 1 -1 और 2 माइनस लेमडा, ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसके बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हिंदी में आप इसको अभिलाक्षणिक आव्यूह और इसको अभिलाक्षणिक समीकरण कह सकते हैं। इक्वेशन में क्या करेंगे आप, इसका क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट बना देंगे, सारणिक बना देंगे, बराबर में 0 रख देंगे। डिटर्मिनेंट बनाइए इसका, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 माइनस लेमडा -1, इधर 1, फिर -1 2 माइनस लेमडा 1 और इधर 1 -1 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 रखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका करना है प्रसार, एक्सपेंशन कर देंगे। तो हम R1 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, इसका R1 के अलोंग एक्सपेंशन यानी प्रसार कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आप एक्सपेंशन बोल सकते हैं। R1 का पहला वाला एलिमेंट है 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा लिख लिया, ब्रैकेट में ये हट गया, ये हट गया, क्या बच गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, माइनस आता है, इसके लिए ये और ये लाइन हटी थी, इसका इसमें अब ये वाला करेंगे तो -1 आएगा, माइनस या पहले से तो +1 हो गया। यहाँ तक समझ आया, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, माइनस, अब दूसरा क्या है -1 है तो ये हो गया +1, क्लियर। इसके लिए ये लाइन और ये लाइन, -1 का इसमें कीजिए, माइनस का 2 होगा, प्लस का लेमडा हो गया, ठीक है। एंड इसके लिए ये लाइन और ये लाइन हट गया था, इसका इसमें माइनस का 1 का 1 में तो -1, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 1 है इस बार 1 आ गया, ये लाइन हटाओ, ये हटाओ, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, बीच में माइनस। अब इसका करेंगे आप 1 का, तो 1 का 2 में किया 2 हो गया, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा आपका लेमडा। यहाँ तक समझ आया। इक्वल में क्या है, 0 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आगे, तो यहाँ पर तो आपका 2 माइनस लेमडा है, ये यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इसको खोल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस में 2ab मतलब 4 लेमडा हो जाएगा ये, और इधर प्लस में 1 है, ठीक है, इधर +1, अंदर लेमडा -3 हो गया, लेमडा -3। अब चाहें तो इसको हटा सकते हैं ब्रैकेट को, अभी लगा रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका 1 और ये माइनस का 1 बचेगा, तो लेमडा -1 बच गया इक्वल टू 0। इतना समझ आया, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखिए। अब क्या करेंगे आप, इसका 2 माइनस लेमडा का अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई। एक और लाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर, कितना या डायरेक्ट करना, चलो पहले लिख लेते हैं। 2 माइनस लेमडा है, ये लेमडा स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 लेमडा और 4 और 5 प्लस हो गया 1 और 4 और 1 हो गया 5, प्लस का ऐसा कर लीजिए लेमडा -3 प्लस का ये लेमडा -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर ना। आगे देखेंगे अब, यहाँ से आगे देखिए, पहले 2 का कीजिए, इस पूरे में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, लेमडा स्क्वायर हो गया, ठीक है। -4 में करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 होता है, 8 लेमडा हो गया, प्लस के 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 10। यहाँ तक समझे। अब माइनस लेमडा का इसमें कीजिए तो माइनस का लेमडा क्यूब हो गया, एंड अब आप माइनस लेमडा का इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 4 लेमडा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट फिर आप माइनस लेमडा का 5 में करेंगे तो माइनस का 5 लेमडा हो गया, -5 लेमडा। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद अब इसको कर लीजिए, लेमडा और लेमडा मिलके 2 लेमडा हो गया, प्लस का 2 लेमडा और माइनस का 5, माइनस का हो गया 5 इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ। अब आप इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, पहले क्यूब वाला लिख लो, तो माइनस में लेमडा क्यूब है। अब स्क्वायर वाला देखो, ये 2 लेमडा स्क्वायर और 4 लेमडा स्क्वायर, तो प्लस का 6 लेमडा स्क्वायर हो गया है, वेरी गुड।
आगे देखिए लेमडा वाला, माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस 13 हो गया, माइनस 13 प्लस का 2 तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस 11 लेमडा हो गया। नंबर देखिए यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 10 में से आपको कितना 5 माइनस करना है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा की पावर 3 माइनस 6 लेमडा स्क्वायर, ये प्लस का हो गया 11 लेमडा और ये माइनस का हो गया 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है और हमें यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालनी है। लेमडा की पावर 3 है तो लेमडा की 3 वैल्यू निकलेंगी और जो 3 वैल्यूज आएंगी लेमडा की वही क्या होगा आपका आइगेन वैल्यू या फिर करेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। आप एक बार यहाँ तक नोट कीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 पावर वाली तो आप सबको करना आता है, 3 पावर वाली आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये 3 और 1 4 हो रहा था ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, 4 होना चाहिए यहाँ, और 4 होगा तो प्लस का 6 आएगा यहाँ। अब ठीक है, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 होता है, गलती से 5 लिख दिया था। तो अब आप 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचता है, यहाँ 6 आना चाहिए था। अब ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हटा दें इसे, इधर का हटाते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए 3 पावर वाली इक्वेशन आप सबको सॉल्व करनी आनी चाहिए, तभी आप 5 नंबर पूरे गेन कर पाएंगे। और आपको ये सॉल्व करना नहीं आता होगा तो आप ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। इसको भी मिटा रहा हूँ, पूरा ही हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। केवल यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखिए लेमडा की पावर 3 है, माइनस 6 लेमडा स्क्वायर है, प्लस में 11 लेमडा है और माइनस में 6 इक्वल टू 0। इसको समझेंगे, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 3 पावर वाली है इक्वेशन। अब 3 पावर वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसको हम हिंदी में तो शेषफल प्रमेय कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम डिवाइडिंग रूल कहते हैं। तो डिवाइडिंग रूल से हमें इसे सॉल्व करना है। डिवाइडिंग रूल क्या कहता है, जो आपका यहाँ पर लास्ट में एक सिंगल नंबर लिखा होता है, इसके फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं। ये 1 से कट सकता है, ये आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका 3 से कट जाएगा, ये आपका 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये सब इसके फैक्टर हैं। तो मिनिमम वाले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये 1 है तो आप पहले इसकी जगह पे लेमडा के प्लेस पे +1 रख के देख सकते हैं, लेमडा के प्लेस पे -1 रख के देखेंगे। ऐसे ही मतलब +1 रखने पे देखेंगे क्या ये 0 बन रहा है, 0 बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आपको फिर ये -1 रख के देखना पूरे में लेमडा के प्लेस पर, ठीक है। एंड 1 रखने के बाद भी 0 नहीं बनता तो आपको फिर रख के देखना 2, पहले प्लस का 2 रख के देखेंगे, 0 बनना चाहिए, फिर प्लस के 2 पे नहीं बनेगा तो माइनस का 2 रख के देखेंगे तब 0 बनेगा। इसी तरह 6 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, फिर 6 पे। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह के जब भी इक्वेशन आते हैं आपको या तो -1 रखने पर या +1 रखने पे ही 0 हो जाता है। ये सब आपको और अदर फैक्टर को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ 1 से, ठीक है। हम 1 से ही शुरू करेंगे और आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन है ना, पूरी बुक के सारे क्वेश्चन +1 या -1 रखने पर 0 बन जाते हैं। तो जब भी 3 पावर वाला आएगा तो आपको लेमडा के प्लेस पे क्या करना है, +1 या -1 रख के चेक करना है। अब किस में +1 रखना है, किस में -1, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये सभी साइन आपके माइनस के होते तब तो आप इसके प्लेस पे क्या रख देते, आप +1 रख करके कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस साइन है या सारे के सारे प्लस के साइन है तो उसके इसमें आपको माइनस ही रखना है। फिर भी आप अगर कन्फ्यूज मत हो ना किस में 1 प्लस का रखना है किस में माइनस, आप रख करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। -1 से हम शुरू करते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पर माना क्या रखना है आपको, यानी कि पुट करेंगे, आप पुट कर दिया क्या, लेमडा इक्वल टू -1। यहाँ पर लेमडा के प्लेस पे -1 रखो, -1 रखने पे 0 बनेगा, नहीं बनेगा तो +1 रख के देखेंगे। बस यही 2 तरीके हैं आपके, और कोई नया मेथड नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ रखिए -1, जब आपने -1 का क्यूब किया -6, यहाँ भी -1 का क्यूब कर स्क्वायर करेंगे, प्लस का 11, यहाँ -1 करेंगे और माइनस का 6। इसको सॉल्व करिए, -1 की पावर 3 -1 हो गया, ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा और आगे -6 है, -6 ही रहेगा। ये प्लस माइनस -11 हो गया और ये वाला कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये माइनस का 6 हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए कितना आ गया, ये -6, सभी माइनस के हैं, ये तो सारे ही माइनस के हैं, तो माइनस रखने पर तो 0 बना नहीं। अब आपको +1 रख के देखना, कितना +1 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। अब चेक कीजिए इसको कितना हो गया, +1 रखने पर हो जाएगा ये 1 होगा, ये माइनस का 6 होगा और ये प्लस का 11 होगा और ये माइनस का 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 12 हो गया और माइनस का 6 और 6 12 हो गया, बराबर क्या आ गया 0। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब कंफ्यूज मत होना, एक बार -1 रख के देखना, एक बार +1 रख के देखना।
दोनों में से किसी एक पर 0 जरूर हो जाएगा। ये रफली करना है पहले आपको, और जिस पर रखने के बाद 0 हो रहा है उसको फिर यहाँ पर आपको आंसर में कर देना है इसको सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन में उसी को लिखना है, गलत वाले को नहीं लिखना आपने। जैसे हमने -1 चेक करके देखा 0 नहीं बन रहा था, तो उसको आप फेयर में नहीं करेंगे अपनी, या एग्जाम में भी नहीं करेंगे, उसको रफली चेक कर लेंगे। पहले चेक करने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है। इसे चेक करने के बाद जो सही आएगा उसी को यहाँ पुट करेंगे। तो लैम्डा बराबर 1 रखने पर 0 हो रहा है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं इस 1 को अगर आप इस साइड ले गए तो ये लैम्डा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा -1 इज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर हमें मिल गया, इसका एक फैक्टर क्या होगा? लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर होगा। यहाँ तक समझ पाए? अब इस लैम्डा -1 से इसमें कर दीजिए डिवाइड, लैम्डा -1 से डिवाइड कर देंगे किसमें? लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 11 लैम्डा -6, इसमें कर देंगे आप क्या? लैम्डा -1 से डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो आएगा, इसका डिवाइड करने पर जो आपका भागफल आएगा वो हो जाएगा इसका दूसरा फैक्टर। सिंपल तरीका, समझ पा रहे हैं ना? पहली चीज़ आपको 1 रख के या -1 रख के देखना है। 0 हो जाता है तो इसको इधर ले जाएंगे, एक फैक्टर मिल गया। दूसरे फैक्टर के लिए आप इसमें डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कीजिए। यहाँ क्यूब बनाना है, डिवाइड करना सभी को आता होगा, नहीं आता तो आप सामने देखेंगे। यहाँ 3 पावर बनानी है। यहाँ पर कितनी पावर है लैम्डा पे? एक भी पावर नहीं है, उसको 1 मान लेते हैं। लैम्डा पे यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 बनाना, तो आपको लैम्डा स्क्वायर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इस लैम्डा स्क्वायर से करना पड़ेगा। पहचान लिया कैसे? देखते हैं। यहाँ 3 पावर बनाना था, यहाँ पर 1 पहले से है तो 2 पावर से और मल्टीप्लाई करना है। तो इस लैम्डा स्क्वायर से इसमें पूरे में कीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका लैम्डा की पावर 3 हो गया। -1 में करेंगे तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर हो गया। भाग करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई के बाद तुरंत बाद माइनस करते हैं। माइनस करने पर इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए आगे वाले। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 5 बचेगा, -5 लैम्डा स्क्वायर। बाकी दोनों को नोट कर लीजिए सेम इसी तरह से, ठीक है, लिख लिया। अब आगे -5 चाहिए, यहाँ तो -5 है नहीं तो -5 लिखेंगे, और लैम्डा की पावर 2 चाहिए, लेकिन यहाँ लैम्डा की 1 ही पावर है तो लैम्डा लिखेंगे। अब -5 लैम्डा से इसमें पूरे में कीजिए मल्टीप्लाई, तो -5 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, -5 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 लैम्डा हो गया। इतना क्लियर हुआ? और माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, आगे वाला फिर से कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस है, ये प्लस का है 11, ये माइनस का 5 है, प्लस का 6 बचेगा, 6 लैम्डा -6। अब कितना चाहिए? 6 चाहिए आपको, यहाँ प्लस का 6 कर देंगे, लैम्डा चाहिए था, लैम्डा पहले से है तो 6 से गुणा करो इसमें, तो 6 लैम्डा -6, ये पूरा कैंसिल हो गया। दूसरा फैक्टर क्या आ गया? ये आ गया, यहाँ लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इज एनोदर फैक्टर। ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया, एनोदर फैक्टर। अब 2 फैक्टर हमें मिल चुके हैं, इसके दोनों फैक्टर हमने ले लिए, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। आप क्या क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से लैम्डा -1, और दूसरा फैक्टर क्या है? लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस का 6 और बराबर में क्या है? 0। ये आपके दोनों फैक्टर हो गए। अब आप ये 2 पावर वाला है, इसका फैक्टर और कर लीजिए। इसका फैक्टर करना आप सबको अच्छे से आता होगा। 1 - लैम्डा स्क्वायर, ये 5 है, 3 दूनी 5 होता है, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा आप कर सकते हैं इसको, प्लस का 6, क्योंकि -2 -3 -5 हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। ये फैक्टर तो आप सबको आते होंगे। लैम्डा -1, इसमें से कितना कॉमन आएगा? लैम्डा, तो यहाँ बचेगा लैम्डा -3, इसमें से -2 कॉमन आएगा। तो ये तीनों फैक्टर आपके सामने हैं। यहाँ से आप अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आएंगी? एक आगे लैम्डा की वैल्यू 1, दूसरी आगे लैम्डा की वैल्यू 2 और तीसरी आगे लैम्डा की वैल्यू 3। ये 3 वैल्यू आगे लैम्डा की, डेट मीन्स यही आपके करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। ये क्या है? करेक्टरिस्टिक रूट्स, क्या क्या है? 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। स्पेक्ट्रम बनाया तो इसको आप मझला कोष्टक में लिख दीजिए, मतलब करली ब्रैकेट में लिख दीजिए, स्पेक्ट्रम निकल आएगा 1 2 3। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो उसके डायगोनल को आप जोड़ के देखते। डायगोनल क्या थे? विकर्ण उसके 2 2 2 थे। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, 2 2 2, 3 बार 2 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, इन्हें जोड़िए भी 6 हो रहा होगा, 3 और 2 5 और 1 6। आंसर चेक कर लिया, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये आपका इस तरह से इसका करेक्टरिस्टिक रूट निकल गया। एक और क्वेश्चन आपका चौथा बचा हुआ है जिसमें 1 1 1 1 था सभी में, ठीक है, उसको और मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। बट उसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको आइगन वेक्टर बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी ना हो। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना है ना, और मैंने इसके साथ आपको आंसर लिख भी दिया था। ये जो चौथा एक क्वेश्चन बचा है, सिर्फ एक ही बचा है, कौन सा वाला? ये वाला 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और इसको आपको उसके आइगन वैल्यू क्या क्या आ रही थी? 0 0 3 आ रही थी, ठीक है। ये आप होमवर्क में खुद से करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे आप। एक बार आंसर देख लें, यही आ रहा था ना इसका।
यस 003 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको चौथा वाला होमवर्क में सभी को करना है, कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपका आंसर 003 आ गया नहीं आया। आंसर बिल्कुल सही है, मैंने बताया था आपको आइगन वैल्यू को जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ना 0 और 3 3 ही होता है, फिर 3 ही आएगा जोड़ने पे, इनको जोड़ना 1 2 3, ये भी 3 हो रहा है, मतलब आंसर ये सही है। अब आपको इसको सॉल्व करना है जैसे मैंने किया है 3 पावर वाला, सेम ऐसे ही करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि यस सर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आइगन वेक्टर निकालना और सिखा दूं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा इसमें, केले हैमिल्टन थ्योरम बचेगा, और केले हैमिल्टन थ्योरम से हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसकी बात रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर करना प्लीज़ करके, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको जरूर करेंगे आप, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा। मैं इसको रफ करता हूँ और अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक बचे हैं सबके सब इसी आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे आगे तक। ठीक है, देखिए समझेंगे। और आइगन वेक्टर के भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा, एक 2x2 ऑर्डर का, एक 3x3 ऑर्डर का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे सभी दोस्त, हेडिंग लिखिए आइगन वेक्टर। हिंदी में इसको आइगन सदिश कहते हैं, आइगन सदिश। एग्जाम में दोनों को एक साथ पूछता है, कहता है इस मैट्रिक्स इसके मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों बताइए। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, आपको क्या होगा, मैट्रिक्स ए दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए। ये क्या है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है पहले से। ठीक है, मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए गिवन होने के बाद आप बनाएंगे सभी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, अच्छा मैं ये आइगन वेक्टर निकालने से पहले एक चीज़ आपको जरूर बता दें कि आइगन वेक्टर आप तभी निकाल पाएंगे, पहले आपको आइगन वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर आप आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं तो आइगन वेक्टर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। मैट्रिक्स ए आपको दिया जाएगा पहले से, आपको क्या करना होगा इसमें, मैट्रिक्स ए देने के बाद कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक आव्यूह आप बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई, ये बना लेंगे। ए माइनस लेमडा आई बनाने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, फिर सेम प्रोसेस है जैसा अब तक करते आ रहे थे आप। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे यानी समीकरण बना देंगे आप, अभिलाक्षणिक समीकरण, जिसमें हम इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बना देते हैं, इसको कर देंगे 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर करने के बाद यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू कहते हैं। इतना तो हमने अब तक करना सीख लिया था, इतना काम तो आपको करना ही करना होगा हर क्वेश्चन में। यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकालेंगे जो भी आती है, सपोज डेट मैंने मान लिया ए बी सी कुछ भी, ये सब वैल्यू आ रही है इसकी, सपोज डेट मान लिया। आइगन वैल्यू आपको इस तरह निकाल लेनी है। अब इन आइगन वैल्यू के निकालने के बाद आपको निकालने हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या होते हैं, ये जो आइगन वैल्यूज आई हैं इन सभी के आइगन वेक्टर्स अलग अलग होंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, किसी भी एक आइगन वैल्यू के इनफाइनाइट आइगन वेक्टर हो सकते हैं, कितने अनंत आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं आपको निकाल कर दिखाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लियर ना। तो ए के लिए आइगन वेक्टर अलग निकलेंगे, बी के आइगन वेक्टर अलग निकालने हैं आपको, सी के आइगन वेक्टर अलग निकालने, जितनी वैल्यू होंगे उनके उतने ही आइगन वेक्टर आपको अलग अलग निकालने हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, मैं आइगन वेक्टर का एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बस इसी को आपको फॉलो करना है। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला, ए माइनस लेमडा आई, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे, एक्स से। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर आपका वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर मैट्रिक्स है ये, और इसके इक्वल में इस साइड कर देंगे 0। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0। यहाँ एक्स होता है आपका, एक्स वेक्टर मैट्रिक्स होता है, इस एक्स के प्लेस पे क्या होगा आपका, यहाँ जो एक्स है ना ये यहाँ पर होगा x1 x2। अगर ये 3/3 ऑर्डर का होगा ये तो 3 तक लिखेंगे इसको, x1 x2 x3। और अगर ये केवल 2/2 ऑर्डर का होगा तो x1 x2 तक ही लिखेंगे, ये x होगा। यहाँ पर आप करेंगे क्या, इस लेमडा की जो भी, पहले तो आप ए माइनस लेमडा ये जो बनाया था मैट्रिक्स को नोट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आप लेमडा की एक बार वैल्यू 1 रखेंगे, जो 1 मतलब यहाँ ए रखेंगे, जो पहली वाली वैल्यू निकली थी लेमडा की उसे रखेंगे लेमडा के प्लेस पे, और इक्वेशन सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल देंगे। दूसरी बार में आप दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे लेमडा के प्लेस पे b, इसको सॉल्व कर देंगे। मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको फिर यहाँ पर दिक्कत होगी समझने में थोड़ा सा। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लें, जरूर याद कर लें।
ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 रखते हैं आइगन वेक्टर निकालने के लिए। लेमडा यहाँ पर आइगन वैल्यूज होती हैं, ए आपको गिवन मैट्रिक्स होता है, आई यहाँ पर आपका क्या होता है, आई यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एक्स जो है आपके ये वाले वेक्टर हैं, इन्हीं की आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर एक्स की ही वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। और नया क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई हटा दें, एक अलग से क्वेश्चन लिख के कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक, यस इसमें पूछा है आपसे कितना कितना है, -2 -1 5 4 क्वेश्चन है ये, -2 -1 5 4। और इसमें आपसे कहा गया है कि आप इनके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताइए। दोनों चीज़ आपसे पूछी है, आइगन वैल्यू भी पूछी है एंड आइगन वेक्टर भी पूछा है। मैंने पहला क्वेश्चन 2/2 का इसलिए लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। और मैंने आपसे कहा भी था अगर आपसे आइगन वैल्यू नहीं भी पूछता, केवल आइगन वेक्टर पूछता, तब भी आपको पहले आइगन वैल्यूज़ निकालनी ही पड़ती। बिना आइगन वैल्यू के हम आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये ए है कोई गिवन मैट्रिक्स ए, आप बनाएंगे सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और डायरेक्ट क्या लिखने का तरीका भी यही लिखना है आपको, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या बताया था आपको, क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई, ये बना दिया आपने करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। निकाल दीजिए, देखिए लेमडा आई क्या हो जाएगा आपका, लेमडा आई ये 2/2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 होता है, इसमें आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेमडा बन गया, ठीक है। अब ए माइनस लेमडा आई निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, इस ए में से इसको माइनस कीजिए, तो -2 माइनस लेमडा हो गया, ठीक है। फिर माइनस का 1 रहेगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही रहेगा, फिर 4 माइनस लेमडा, ये हो गया आपका क्या, ये आ गया यहाँ से करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसके बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए, सेम जैसे करते आ रहे हैं, मैं एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आए। एक ही मेथड रहेगा एंड तक, पूरे चैप्टर में यही रहेगा। मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम भी आपको इसी तरीके से कराऊंगा, बुक में भी सेम वही दे रखा है, बस वहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बाकी है कुछ नहीं, सब यही है। इसमें ए माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट बना के 0 के बराबर रखेंगे। डिटर्मिनेंट बना दो, इसका क्या हो जाएगा ये, -2 -1 नहीं -2 माइनस लेमडा, इसके बाद -1 नेक्स्ट 5 फिर 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 का करो इसमें तो माइनस का 8 हो गया, प्लस का 2 लेमडा हो गया, फिर माइनस लेमडा का करो तो माइनस का 4 लेमडा हो गया, प्लस का लेमडा स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इन दोनों का कर दिया, माइनस करके इन दोनों का, तो प्लस का 5 हो जाएगा ये बराबर 0। यहाँ हो गया लेमडा का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 लेमडा बचेगा, और ये माइनस का 3 बचेगा, कितना, माइनस का 3 बराबर 0, यही बचेगा। इसके फैक्टर कर सकते हैं आप इजीली, 3 × 3 होता है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 लेमडा प्लस का लेमडा -3 बराबर 0, मतलब -3 प्लस का 2 -2 बचेगा। इसमें से आप कॉमन लेंगे तो लेमडा -3 बचेगा, यहाँ से आपने प्लस का 1 कॉमन लिया था, तो लेमडा +1 और लेमडा -3 इसके फैक्टर हो गए। लेमडा के यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएंगी आपको, एक तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से आपको -1, दूसरी मिल गई 3, तो ये हमारे क्या हो गई, हमारे आइगन वेक्टर आगे निकल के, नहीं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू आप निकाल चुके, ठीक है। छोटा क्वेश्चन लिया था ताकि आपको समझ में आ सके। अब आइगन वैल्यू निकलने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं आइगन वेक्टर। अब आप जो आपको टॉपिक हम समझाने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ए माइनस लेमडा आई इंटू में एक्स बराबर 0। ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स ये वाला था, इसको बना दीजिए इधर, इधर बनाइए, कितना था -2 माइनस लेमडा, इधर -1, यहाँ 5 और यहाँ 4 माइनस लेमडा इंटू ये 2/2 ऑर्डर का, तो x के प्लेस पे आप लिखेंगे x1 x2, पहले ही कहा था मैंने 2/2 ऑर्डर में 2 तक लिखेंगे, 3/3 ऑर्डर का होगा तो 3 तक लिखेंगे, इतना कर लेंगे। अब यहाँ से आगे ध्यान क्या रखना है, लेमडा की 2 वैल्यू निकली है -1 और 3, हम दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे आइगन वेक्टर। पहले लिखेंगे हम फॉर लेमडा इक्वल टू -1, लेमडा इक्वल टू -1 के लिए निकालना है आपको, तो लेमडा के प्लेस पे -1 यहाँ रख दीजिए, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इधर -1, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा आपका 4 माइनस, और ये -1 रखेंगे तो प्लस का 1, क्लियर। इनटू में इधर x1 x2
बराबर 0। यहाँ हो गया ऊपर ऊपर -1 बचा, और ये वाला कितना बचेगा आपका, ये भी -1 बचा, नीचे 5 बचा, और ये आपका ये भी 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आगे भी हालांकि आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मैं यहीं से करा दे रहा हूँ आगे। आप चाहते तो इसको 0 बना सकते थे, 5 का गुणा करके जोड़ दो, या फिर मैं यहीं से आगे और सॉल्व कर रहा हूँ। अब उस साइड का आइगन वैल्यूज़ वाला स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इधर का मिटा रहा हूँ मैं, फिर इन आइगन वैल्यूज़ को, इसको आइगन वेक्टर को हम देख लेंगे। इसे मिटा रहे हैं सिर्फ। देखिए यहाँ से आगे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है आपको, रो बाई कॉलम करते हैं। इसका इसमें कीजिए, -1 का x1 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, -x1 -x2 बराबर 0, एक इक्वेशन। इसी तरह आप क्या करेंगे, 5 का करेंगे इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो गया 5x1 + 5x2 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन। समझ पा रहे हैं, इसका इसमें कर दिया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं बराबर 0। यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ये x1 + x2 बराबर 0। 5 जो कॉमन लिया वो आपका इधर चला गया 0 में। यही काम आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ भी x1 + x2 बराबर ही क्या बचता, 0 ही बचता आपका पहली इक्वेशन में। समझ पा रहे क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल। इसका इधर मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम, तो माइनस कॉमन लेने के बाद x1 + x2 बराबर 0। इसका किया इसमें, तो ये भी आपका क्या आ गया, 5 कॉमन लेने पर x1 + x2 बराबर 0। दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, किसी भी एक इक्वेशन से आप x1 x2 की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से आगे आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, किसी भी एक से निकालना, गलती से ये मत करना आप दोनों को माइनस करने लग जाते, x1 भी कट गया, x2 भी कट गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है, कोई सी एक इक्वेशन उठा लो, जब भी सेम आती है इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आपने ले लिया, x1 + x2 बराबर 0, कोई सी भी ले सकते हैं आप। इसको ले जाओ इस साइड, तो x1 बराबर आ जाएगा माइनस का x2, यही होगा। इस -1 को इधर ले आओ अपन में, इसके साथ का 1 इधर आ जाएगा, मतलब x1 यहाँ 1 समझ सकते हैं, तो -1 आ गया इसके नीचे, इक्वल टू ये क्या x2 अपॉन में इसके नीचे वाला 1 इधर आ गया। अब यहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या निकल जाएंगी, अगर आपने इसके बराबर में k मान लिया कांस्टेंट, तो यहाँ से x1 आपके सामने आ जाएगा, -1 को इधर ले गए तो माइनस का k हो गया, और x2 बराबर आ जाएगा 1 को इस साइड ले गए तो k आ गया। x1 x2 आ गए, तो यहाँ से आपके आइगन वेक्टर क्या आ गए, आइगन वेक्टर आ गए आपके। आइगन वेक्टर क्या थे, x1 x2 थे, तो x1 x2 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। x1 के प्लेस पे -k, x2 के प्लेस पे k रख दिया, k को बाहर ले लिया आपने। जब k बाहर लेंगे तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से -1 और 1 मिल गया, और -1 और 1 क्या हो गए इसके, -1 और 1 हो गए आइगन वेक्टर। ठीक है, या यहाँ तक छोड़ देना मैट्रिक्स फॉर्म में ही आप, तो ये आपके आइगन वेक्टर हो गए, आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल। ये -1 के लिए निकले हैं आइगन वेक्टर। इसी तरह में आप दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी, इसकी दूसरी वैल्यू आई थी 3 आई थी। 3 के लिए और देख लेते हैं, तो -1 आया था, तो -1 के लिए आइगन वेक्टर ये निकल गए। अब हम 3 के लिए और निकाल लेते हैं आइगन वेक्टर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं करने में, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मैं दूसरा पार्ट और सॉल्व करता हूँ इसका। लैम्डा बराबर, ये हटा दें, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए इसको आप। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैम्डा बराबर किसके लिए, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। यहाँ से आगे चेंज करना आपको, ये तो बन ही गया था आपका यहाँ से, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। अब लैम्डा बराबर 3 के लिए देखिए, मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ यहाँ से आगे, एक ही क्वेश्चन करते हैं इसको बस। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो आप खुद से करना, यहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई फ़ायदा नहीं है, बस समझ में आना चाहिए टॉपिक। टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से करा दूंगा इसको, बस हो गया होगा। अब 3 रखना है लैम्डा के प्लेस पर। जब आप 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये -2 और -3, इधर -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 और माइनस का 3 इंटू में ये कितना है, x1 x2 बराबर 0। यहाँ कितना आ गया, माइनस का 5 आया, इधर माइनस का 1 है, इधर 5 है, इधर प्लस का 1 है, ये आ गई इंटू में x1 x2 बराबर में 0। यहाँ से रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब रो बाई कॉलम, जब रो बाई कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें कीजिए, तो माइनस का 5x1 और माइनस का x2 बराबर 0, एक इक्वेशन। यहाँ से माइनस भी कॉमन ले ही लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये 5x1 + x2 बराबर 0, एक इक्वेशन। दूसरा इसका करिए रो बाई कॉलम, तो ये भी आपका 5x1 + x2 बराबर 0। ये फिर से बराबर आ गई इक्वेशन। अगर बराबर नहीं आती है तब तो आप दोनों इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब इक्वल आ गई तो आप किसी एक इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए।
जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन से कर रहा हूँ, अब चाहे जिससे कर लेना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 5x1 प्लस x2 बराबर 0, इसको इस साइड ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 5x1 बराबर माइनस का x2, तो x1 के नीचे तो लिख देंगे इसको इधर ला के माइनस का 1, और इसको इधर लाएंगे तो x2 लिख देंगे कितना 5, यहाँ से बराबर k मान लो। तो अब आप खुद बताइए x1 क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 को इधर लेके माइनस का k आ गया, और x2 कितना आ गया 5 को इधर लेके 5k आ गया, यही तो वैल्यू जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आइगेन वेक्टर होते हैं हमारे x1 x2, तो x1 के प्लेस पे माइनस k आया है, x2 के प्लेस पे 5k आया है, k को बाहर लेंगे आप यहाँ से, k कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया -1 और 5, तो -1 और 5 क्या आ गए, इसके आइगेन वेक्टर आ गए। ये क्या हो गया आंसर, बोलिए समझ आया सभी को। तो ये आपके 3 के लिए आ गए आइगेन वेक्टर ये होंगे। तो आप क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज आएंगे उन सब के लिए अलग अलग आइगेन वेक्टर्स निकाल सकते हैं इजीली। समझ आया सभी दोस्तों, क्लियर हुआ ये। तो अभी जो एक क्वेश्चन रह गया 1-1 वाला, उसके आप आइगेन वेक्टर भी साथ में निकालना, ठीक है। अगर यहाँ दे रखे हो इसमें तो आपको आंसर बता दे रहा हूँ, अदरवाइज उसमें आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसमें केवल आइगन वैल्यू ही पूछा था होमवर्क वाले क्वेश्चन में, तो उसका केवल आइगन वैल्यू ही निकालना, और आपके बुक में एग्जांपल्स होंगे बहुत सारे, करने की कोशिश करेंगे आप लोग। आप आइगन वेक्टर का और क्वेश्चन करेंगे ना, अब इसकी हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और करने में भी आपको सुविधा होगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं। अब आपका सिर्फ एक ही पार्ट बचा है केले हैमिल्टन थ्योरम वाला, उसको अलग से कराऊंगा सिंगल लेक्चर में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं आपको केले हैमिल्टन थ्योरम और उसका यूज क्या होता है, जो हम ए इनवर्स निकालते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।